हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा यदि आपकी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ को यदि साधारण कुत्ता, पागल कुत्ता काट ले तो आपको क्या इलाज करना चाहिए और आप उन पशुओं की कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए। और एक बात और बताऊंगा कि यदि आपको जो दुधारू गाय व भैंस हैं उनको यदि जो रेबीज युक्त जो डॉग होता है कुत्ता वो यदि काट ले और यदि दूध देने वाली जो गाय व भैंस है वो यदि खत्म हो जाए, रेबीज से मर जाए, और उसका दूध यदि आप पीते हैं या उसको जो नीचे बछड़ा हुआ कठड़ी पीती है तो आपको क्या इलाज करना चाहिए, इनके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। इसलिए यदि वीडियो लंबी भी हो तो आप स्किप करके न देखें, वीडियो को आप पूरी देखें। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब बहुत से जो पशुपालक हैं या जो भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं उन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि सर इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाएं। और वैसे रेबीज पर मेरे चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है, यदि आपके पशु को यदि रेबीज हो जाए तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, वो तो मैं क्या क्या लक्षण दिखाई यदि आपके पशु में देखने को मिलते हैं वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आपकी गाय को या भैंस को, बकरी को साधारण कुत्ता यानी जो साधारण कुत्ता घूमते रहते हैं वो यदि कुत्ते काट लेते हैं या आपके पशु को जैसे नाखून लगा देते हैं, नाखून से भी काट लेते हैं, यदि आपका डॉग मुंह से काटता है, जो दांतों से काटता है, या आपका डॉग जो नाखून लगा देता है पशु को, तो भी आपके पशु को रेबीज हो सकता है। और रेबीज होने के सबसे ज्यादा चांस क्या है, यदि रेबीज युक्त डॉग है यानी जो डॉग पागल हो गया है या उसको रेबीज हो गया है, वो यदि आपके पशु को काट लेता है या उसको नाखून गड़ा देता है या कहीं पर यदि आपके पशु के घाव हैं, यदि उसकी लार डाल देता है, लार भी यदि आपके पशु के जिस्म में घाव हैं उस स्थान पर यदि उसकी लार भी पड़ जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, तो भी आपको रेबीज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी यदि आपके पशु को यदि डॉग काटता है तो उस स्थान को आपको सबसे पहले क्या करना है, जो घर में कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है, कपड़े धोने वाली, नहाने वाली नहीं, कपड़े धोने वाली जो साबुन है उसका आप उपयोग करें। यदि जिस स्थान से काटता है डॉग, चाहे वो मनुष्य को काटे या चाहे पशु को काटे, तो उसको वहां पर आपको कपड़े धोने वाली साबुन को आपको प्रयोग करना है, यानी उसको वहां पर अच्छी तरह से उसकी लगा देना है, अच्छी तरह से उसके झाग मच जाए वहां पर छोड़ देना लगा करके। और फिर आप पशु चिकित्सक की या जो यदि आपको मनुष्य को काटता है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। पहले तो आपको वो करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जिस पशु को जो डॉग काटते हैं वहां पर आपको इंजेक्शन लगाने हैं। सबसे पहले इसमें मेन रोल होता है फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन का, यानी इसमें पेनिसिलिन जो ग्रुप की जो एंटीबायोटिक है एपीपीपी, उसका रोल सबसे ज्यादा होता है। जिस प्रकार से ये पेनिसिलिन आती है, इस पेनिसिलिन का रोल सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपको जैसे बड़े पशु हैं तो उसमें 40 लाख यूनिट, जैसे ये 40 लाख यूनिट की पेनिसिलिन है तो 40 लाख यूनिट आप इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। यदि भेड़ बकरियों को काटता है तो उसे 20 लाख यूनिट, यानी उसे छोटी आती है, वो आप उपयोग में ले सकते हैं। यानी पेनिसिलिन इंजेक्शन आप इसमें जरूर लगाएं। और साथ ही साथ यदि आप अपनी बकरी को दर्द पीड़ हो रही है तो साथ में जो सीपीएम इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार जीत क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, बकरियों में आप 5 ml लगा सकते हैं और गाय भैंस में आप 10 ml इंट्रामस्कुलर आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। साथ ही साथ उसको क्या है कि दर्द ना हो, काटता है तो वहां पर दर्द भी होता है, तो दर्द होता है तो इसके लिए आप जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से ये स्ट्रिका है, फेविनिल, जिसके अंदर साल्ट है, निमोसाइड, पैरासीटामोल, वो इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। गाय भैंस के अंदर 15 ml इंट्रामस्कुलर, भेड़ बकरी में 5 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन आपको उपयोग में लेने ही लेने हैं। अब साथ में आपको क्या करना है कि जिस पशु को काटा है उसको आप 1 ml, जिस प्रकार से ये रेबीज की वैक्सीन आती है, जिस प्रकार से ये
रक्सारब, ये 1 ml पशु को इंट्रामस्कुलर या सबकट, ये डोज उस पशु को लगानी ही लगानी है जिस यदि आपके पशु को काटा है। रक्सारब आप जरूर इंजेक्शन उपयोग में लें। यदि आपके पशु को काटा तो सिर्फ कितनी डोज? 1 ml लेनी है। बड़ा पशु है तो भी और छोटा पशु है तो भी इसकी डोज 1 ml ही होती है, तो आप 1 ml इसका उपयोग करें। 1 ml लगाना। यदि आपका जो घरेलू डॉग है, घर का डॉग है जो आपके आर है, तो आपको क्या करना है, जिस दिन यदि आपके पशु को काटा है, जैसे आपके पशु को आज आपके डॉग ने आपके पशु को काटा है, तो उस दिन आपको 1 ml इंट्रामस्कुलर लगानी है उसी दिन। और तीसरे दिन क्या करना है, आपको 1 ml लगानी है, जैसे 0, 3 और फिर 7, फिर 7वें दिन आपको और लगानी है। डोज किस प्रकार लगानी है, जैसे आज का दिन है तो 0 हो गई, और इसके 1, 2, 3 तीसरे दिन आपको दूसरी डोज लगानी है, और 7वें दिन आपको तीसरी डोज लगानी है। ये 3 डोज तो आपको, यदि आपका घरेलू डॉग है, यदि उसको रेबीज की वैक्सीन हुई भी है तो भी आप अपने पशु को जरूर लगाएं। यदि आपका डॉग कहीं पर यदि पागल है, कहीं पर पागल डॉग ने काट लिया है, या जो गलियों में घूमते हुए डॉग हैं उसने काट लिया है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वैक्सीन 0 दिन, सेकंड वैक्सीन वो तीसरे दिन, थर्ड वैक्सीन 7वें दिन, और फोर्थ वैक्सीन जो 14 डे 14वें दिन, और फिफ्थ वैक्सीन है 28वें दिन, और सिक्स्थ वैक्सीन है वो 90 दिन। ये 6 वैक्सीन आप उस पशु को लगाएं जिसने पागल, यदि रेबीज युक्त डॉग है उसको जरूर लगाएं। और 7वीं वैक्सीन है वो प्रत्येक वर्ष, यानी हर वर्ष आपको उस पशु को वैक्सीन लगानी है, जो यदि पागल डॉग ने यदि आपकी भैंस को काटा है, या गाय को काटा है, या बकरी को काटा है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यदि आपके घर के डॉग ने यदि काटा है तो आपको कम से कम 3 वैक्सीन तो जरूर लगानी है, और यदि किसी पागल कुत्ते ने काटा है तो 7 वैक्सीन आप अपने पशु को जरूर लगाएं, यदि आप अपने पशु की सेफ्टी रखना चाहते हैं। तो रही बात, इस वैक्सीन को आप 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखें। टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, कोल्ड चेन बराबर रहनी चाहिए, वहीं से ही आप ये वैक्सीन खरीदें जहां पर क्या है, जहां कोल्ड चेन मेंटेन हो। रही बात, इस वैक्सीन को आप फ्रीजर में न रखें, जहां पर बर्फ जमती है वहां पर न रखें। फ्रीज का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो वहां पर रखें, और फिर आप उपयोग में ले सकते हैं। ये तो आपको वैक्सीन लगवानी ही लगवानी है। अब एक बात और बताना चाहता हूं कि अब जिस गाय व भैंस को यदि पागल कुत्ते ने काट लिया है, ये वो आपकी भैंस मर गई है, गाय मर गई है, जिस प्रकार से एक मेरे क्वेश्चन भी किया था किसने, प्रशांत सिंह ने, वो कह रहे थे अगर भैंस को कुत्ता काट ले और भैंस में रेबीज हो जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, और भैंस में दूध देती है, तो उसका दूध पीने वाले बच्चे को क्या नुकसान होगा। इसका जवाब भी इसी वीडियो में दे देता हूं। यदि काट लेता है और भैंस खत्म हो जाती है और उसका दूध यदि आप घर में सभी सदस्य पीते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने दूध पिया तो आप सभी के सभी उसको आपको रेबीज की वैक्सीन लगवानी है, वरना आपको भी रेबीज हो सकता है। वैसे रेबीज के लक्षण आपको, जैसे आज आपको काटा है तो आपको 20 दिन से लेकर के 10 साल तक कभी भी आपको जो रेबीज के जो ये वायरस जनित रोग है, कभी भी आपके सिम्टम्स दिख सकते हैं। इसलिए न माने कि आज मेरे को काटा है तो मेरे को 5-7 दिन हो गए, मेरे को कुछ सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे। 10 साल बाद में भी आपको डॉग के काटे हुए सिम्टम्स आप में रेबीज हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो भी यदि दूध पीता है रेबीज युक्त, यदि भैंस मर गई है, गाय मर गई है, तो आप अपनी वैक्सीन जरूर करवाएं। वैक्सीन का शेड्यूल क्या है, यही है जो मैंने बताया, 0, 3, 7, 14, 28, 90 और प्रत्येक वर्ष जो साल में लगती है। इस प्रकार उसका टीकाकरण यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये वैक्सीन आपको लगानी है। रही बात, यदि रेबीज युक्त जो गाय भैंस का यदि दूध पिया है तो उसका दूध 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यदि गर्म करके यदि आपने पिया है तो आप में कोई ऐसे उनके कीटाणु हैं जो रेबीज के, वो आपकी बॉडी में नहीं आएंगे। यदि आपने उससे कम टेम्परेचर पे यदि दूध गर्म करके यदि पिया है तो आपकी बॉडी में रेबीज के कीटाणु चले गए हैं,
तो आपको रेबीज होने के 100% चांस हैं। इसलिए आप अपनी भी क्या है कि जो रेबीज है उसकी वैक्सीन जरूर करवा लें। इस विधि से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आज आपको रेबीज के बारे में मैंने यदि रेबीज काट ले, ये रेबीज युक्त जो भैंस हो जाए, दुधारू भैंस है तो उसकी यदि खत्म हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार से यदि तो आप रेबीज से बच सकते हैं। इसमें लापरवाही ना ही बरतें। रेबीज की आप वैक्सीन, पशु की रेबीज की वैक्सीन आप पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं, और यदि अपनी रेबीज की वैक्सीन करवानी है तो आपके नज़दीक यदि चिकित्सालय है तो वहाँ पर जाकर के आप उसकी रेबीज की वैक्सीन आप अपनी भी करवाएं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रेबीज के बारे में आपको जितने भी जो माइंड में भावनाएं थी या जो भ्रम था कि यदि पशु को काट ले या किसी भेड़ बकरियों को काट ले। और रही बात, एक बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी घाव बन जाते हैं वहाँ पर आप घाव पर डेली की डेली यदि क्या करना है, आपको जो ऑइंटमेंट आती है वो ऑइंटमेंट आप जरूर उपयोग में लें घाव पर। और जो मैंने जो इंजेक्शन बताया एंटीबायोटिक, वो इंजेक्शन लगातार 3 दिन उपयोग में लें, और वो जो वैक्सीन जो बताई है वो भी आप उपयोग में लें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।